पेड़ पौधों की हरियाली, इसी में छुपी है हम सभी की खुशहाली। अगर इस प्रकार से पेड़ पौधों को करोगे नष्ट तो ऑक्सीजन कम मिलेगी और सांस लेने में होगा कष्ट। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी विद्यार्थियों से और जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तापमान में कितनी अधिक वृद्धि हो रही है, लगभग 50 के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। तो इस तापमान को नियंत्रित रखने के लिए आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प लेंगे कि एक पौधा अवश्य लगाएंगे और जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है उनको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि हम पेड़ों को नहीं बचा पाए तो निश्चित है कि मनुष्य का जीवन एक आगामी समय में खतरे की ओर है। और निश्चित है कि अगर आपने पेड़ों को संरक्षित नहीं किया, पेड़ों को नहीं बचाया तो मानव जीवन का इस पृथ्वी पर रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए मिलकर हम इस पर्यावरण को संरक्षित करें और एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ लगाने का मेरा एक उद्देश्य और है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप पेड़ लगाएं तो निश्चित है कि जब तक वो बड़ा ना हो जाए उसकी देखरेख जरूर करें, क्योंकि पेड़ लगाने बस से कुछ नहीं होता है। अगर आपने एक पेड़ या पौधा लगाया है, जब तक उसको एक पेड़ नहीं बना दें तब तक उसकी देखरेख करें, देखभाल करें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। प्रश्नावली 3.1 का ये 5वां क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कक्षा 10वीं का हमारा जो सीरीज चल रहा है, तो उस सीरीज में आज हम पहुंचे हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। और इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है जो मुख्य रूप से आपको IMP है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो उन क्वेश्चनों पर आप ध्यान ना दें। और इसी क्वेश्चन के बाद में हम इस प्रश्नावली का समापन करने वाले हैं और पहुंचेंगे 3.2 प्रश्नावली, जहां पर हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से संबंधित सवालों को हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन 5 की ओर, जहां पर लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं से आशा ये है कि यहाँ पर जो आयताकार हमें बाग दिया हुआ है उसकी हमें भुजाएं बतानी है, उसकी भुजाओं को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक आयत बना दिया है जो आकृति है बेटा, तो ये जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक आयत बनाया है और इसमें लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर है। क्या है बेटा? x मीटर है। जब हमें कोई चीज पता नहीं होती तब हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। तथा चौड़ाई, काय की चौड़ाई? इसी आयताकार बाग की, ठीक है ना। चौड़ाई बराबर क्या है? 22 मीटर है। अब यहां पर प्रथम शर्त हमें क्या दी है बेटा? अगर हम देखें प्रथम शर्त अनुसार, पहली शर्त हमें दी गई है
लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब x जो है बेटा चौड़ाई मतलब लंबाई आपने x मानी और चौड़ाई y मानी है, तो जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई अर्थात y से 4 मीटर अधिक है। बात आ रही है समझ में? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे। यदि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल में हो जाएगा 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के आ गया बेटा, समीकरण पहला निकल के आया है। और दूसरी शर्त क्या दी है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। द्वितीय शर्त अर्ध परिमाप। ये बताएं आप आयत का परिमाप क्या होता है? तो जो आयत का परिमाप होता है बेटा, देखिए यदि उसकी लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो जो x लंबाई और y चौड़ाई मीटर वाले जो आयत का हम परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। तो इधर जो आयत का परिमाप होता है बेटा, आयत का परिमाप ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b अर्थात लंबाई धन चौड़ाई। तो यहां पर आयत का जो परिमाप, यहां पे अर्ध परिमाप की बात हो रही है अभी, तो ठीक है ना? तो यहां पर आयत का परिमाप, लेकिन हमें तो चाहिए भाई अर्ध परिमाप। लिखेंगे 2, लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y। अब ये तो हो गया हमारा 2x प्लस y, ठीक है ना? ये तो हो गया बेटा हमारा क्या परिमाप। लेकिन हमें तो अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप चाहिए तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसमें बेटा इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना? तो ये कितना दिया है, ये अब क्या बचा x प्लस y बचा। तो ये कितना दिया, अर्ध परिमाप हमारा क्या निकलेगा x प्लस y। तो ये कितना दिया है, x प्लस y बराबर दिया है 36। ये दिया हुआ है, इसका अर्ध परिमाप 36 है। ये बनेगा हमारा इक्वेशन सेकंड और ये बना था फर्स्ट। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करके नहीं बताएंगे। बहुत से उसमें मतलब नियम तो ये कहता है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करो, लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है कि इसको ग्राफीय मेथड से हल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पहला समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई इजिकल टू में 4 दिया है और दूसरा जो है x प्लस वाई और इज इक्वल टू में 36 दिया है। अब हम जब इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये प्लस और माइनस का y कट हो जाएगा, x और x हमारा 2x हो जाएगा और इसको यदि हम जोड़ देंगे 36 में 4 तो ये हमारा हो जाएगा 40, ठीक है ना? अब x का जो हमारा वैल्यू आएगा ये आएगा 40/2। इसको हम काट देंगे बेटा, कितने बार जाएगा 20 बार कटेगा। हमें ये लंबाई पता चल गई 20 मीटर, x माना था ना हमने, बाकी जो लंबाई है वो x मानी थी और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 20। अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई जो है यहाँ पे शर्त दी है, चौड़ाई जो है वो क्या है आपकी, मतलब इससे 4 अधिक है। तो इस वाले समीकरण में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब मान रखेंगे बेटा, लिखा है इधर देख लें आप थोड़ा सा, ठीक है ना? इधर x इक्वल y प्लस 4। अब x का वैल्यू हमें कितना मिल गया बेटा, 20 मिल गया। x का वैल्यू रखेंगे 20 इधर, y प्लस 4। अब चर पद को एक तरफ रख लेंगे, अचर पद को एक तरफ रखेंगे, अर्थात अंकों को एक तरफ रखेंगे, x y के पदों को एक तरफ। तो यहाँ पर तो भाई अंक ये बस है, तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, y इक्वल 20 माइनस 4। ये चीज समझ में आई ना आपको? नहीं आई? चलिए मैं बता रहा हूं।
इस 4 का जब आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते 20 माइनस का ये 4 हो जाएगा और ये y। अब 20 में से 4 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा बेटा 16 बराबर y। इसको ऐसा लिखा जा सकता है y बराबर 16। इस प्रकार से हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली, ठीक है ना। इधर हम क्या लिख सकते हैं कि लंबाई को यदि हमने यहां पर, अच्छा ये चीज मैंने यहाँ पे आयत बना के आपको बताने का प्रयास किया था कि ये आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बेटा, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं और यहाँ पर हमने दोनों विमाएं आपको निकाल के बता दी हैं। लंबाई इसकी 20 मीटर है और चौड़ाई इसकी 16 मीटर है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इस प्रश्नावली का बेटा यहाँ पर समापन होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ जब हम प्रश्नावली 3.2 को लेकर आएंगे, जिसमें हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि वाले सवालों को हल करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए बने रहे मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु के साथ।